हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर संस्कृति फिजियोथेरेपिस्ट। तो आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे रिगार्डिंग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। अब मैंने जितनी भी अपनी वीडियोस बनाई हैं उन सब में कोई ना कोई पर्टिकुलरली एक्सरसाइजेस बताई है, लेकिन स्ट्रोक की और पैरालिसिस की रिकवरी में हम स्टेज वाइज रिकवरी एंड स्टेज वाइज रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल सेट करते हैं। स्टार्टिंग में हम सबसे ईजीएस्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं एंड ऑन द ग्रेजुअल इंटरवल ऑफ टाइम सब उन एक्सरसाइजेस को अच्छे से परफॉर्म करना भी स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन बस नॉर्मल इजी एक्सरसाइजेस करना सफिशिएंट है? मसल्स को हमें स्ट्रेंथन भी तो करना है। हमें मसल्स की एक्टिविटीज़ को, जो हम पहले जितना भी हम वर्कआउट करते थे, कोई भी सामान हमें हैवी वेट लिफ्ट अप करना होता था, वेदर इट इज़ कोई भी हाउस होल्ड, ये नहीं कि हैवी वेट से सिर्फ आप जिम से रिलेट करोगे, ऐसा नहीं है। नॉर्मल घर में हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ भी होती हैं। आपको ऐसा कुछ भी हैवी चीज़ उठाना है, 5 kgs 10 kgs कुछ भी आपको उठाना है, तो उसके लिए आपकी मसल्स स्ट्रेंथन होनी चाहिए। मसल्स की मोबिलिटी, इंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, पावर सब कुछ बहुत अच्छा होना चाहिए। अब होता क्या है, जनरली जैसे उन्हें पता चलता है कि हाँ उन्हें पैरालिसिस का अटैक आया, तो दे थिंक वो अपनी कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। अगर हम उन्हें कहते हैं कि आपको ये एक्सरसाइजेस करनी होती है, तो पेशेंट्स का माइंडसेट पहले ही बहुत क्लियर होता है कि वो कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। दैट इज़ रॉन्ग। आप अगर प्रैक्टिस करोगे टाइम के साथ, होता है ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो अगर आप एक्सरसाइजेस करना एटलीस्ट स्टार्ट करोगे तो रिदमेटिकली आपको सारी मूवमेंट्स करनी आ जाएंगी। आप सारी एक्सरसाइजेस इजीली और अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। तो जो हमें ध्यान रखना है वो यही है कि आपको एक इनिशिएटिव लेना है एंड स्टार्ट करना है कि हाँ मुझे एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी है, मुझे अपनी हैंड की स्टेबिलिटी मोबिलिटी वापस लेके आनी है, मुझे ढंग से प्रॉपर्ली चलना है, सही गेट पैटर्न फॉलो करना है, मुझे अपना बैलेंस, पोस्चर, सारी चीज़ें अच्छे से स्टैटिक एंड बैलेंस रखनी है, ताकि मेरी लाइफ बैलेंस रहे, पहले की तरह एक्टिव हो जाए, मैं अपनी सारी एक्टिव साइकिल कर सकूँ जो मैं पहले करता था और क्या करती थी। तो ये सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए आपको एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हुए एक्सरसाइजेस मैं आपको भी वीडियो में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले ये ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइजेस ढंग से कर रहे हो परफॉर्म या फिर नहीं। एक्सरसाइजेस के रिपीटेशंस आप अच्छे से करते हो, कितने सेट्स कर पाते हो, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कौन कौन से एक्सरसाइजेस हैं ऐसी जिनके ऊपर आपका कमांड हो चुका है, जो आप इजीली कर पाते हो। अब जनरली होता क्या है, पेशेंट्स को सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है वो हमारे हैंड ग्रिपिंग एक्सरसाइजेस में लगता है, मतलब हमारी फिस्ट। पेशेंट्स की फिंगर्स हमेशा फ्लेक्स्ड रहती हैं, वो एक्सटेंडेड पोजीशन में नहीं हो पाती है, तो सबसे ज़्यादा जो हमें टाइम लगता है वो इसी चीज़ पे वर्कआउट करने में लगता है। लेकिन सिर्फ जो हमारा मोटिव है वो सिर्फ यही नहीं है कि हमारी हैंड्स की, जो हमारी फिंगर्स है, सिर्फ उन्हीं की मोबिलिटी आए। हमें अपना शोल्डर, आर्म, फोर आर्म, लेग्स, अपर लिम, लोअर लिम, सबके ऊपर वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम यही बात करेंगे कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो हम फर्दर मॉडिफाइड वे में कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थेराबैंड। अब थेराबैंड होता क्या है वो मैं आपको अभी बताऊंगी। थेराबैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेजिस्टेंस बैंड। तो उसकी हेल्प से आप फर्दर एक्सरसाइजेस कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हो, कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, वो मैं आपको अभी बताऊंगी। एंड आपको थेराबैंड की हेल्प से एक्सरसाइजेस जब भी करनी है जब आप नॉर्मल एक्सरसाइजेस के बहुत सारे रिपीटेशंस ईजिली कंफर्टेबली कर पाते हो। तभी हम एक्सरसाइजेस को थोड़ा सा मॉडिफाइड, थोड़ा सा ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे, रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे, जिससे कि आपकी स्ट्रेंथ है, एंड्योरेंस है, वो सब मेंटेन रह सके एंड आप कोई भी वर्कआउट है ईजिली कर पा रहे हो। अब देखो, ये नॉर्मल एक्टिविटी है, ये कोई भी पेशेंट कर देगा। लेकिन अगर मैं इन दोनों हाथों में डंबल दे दूँ, लाइक सपोज 2 या 5 kg का, तो भी पेशेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि 5 kg इज अ हाई वेट फॉर द पैरालिसिस पेशेंट एंड 2 kg इज अ स्लाइट वेट। लेकिन हर पेशेंट की कैपेबिलिटी, हर पेशेंट की मोबिलिटी इक्वल नहीं होती है। कोई पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं, कुछ पेशेंट्स बहुत टाइम लेते हैं एंड कुछ पेशेंट्स मिनिमम रेंज पे ठीक हो जाते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना टाइम लेते हैं, क्या ढंग से एक्सरसाइजेस करते हैं, क्या अपनी मेडिकेशंस ढंग से ले रहे हैं। क्योंकि एक्सरसाइजेस करने के लिए आपका ब्रेन स्टेबल होना चाहिए। आपकी ब्रेन की जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है, जो आपका ब्रेन का फंक्शनिंग है, वो हमें वापस से रिगेन करना है। ब्रेन की एक्टिविटीज़ को, मूवमेंट्स को हमें वापस से रिगेन करना है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है आपको टाइम से मेडिसिन लेना एंड एल्स एक्सरसाइजेस परफॉर्म करना, वॉक करना। तो अब हम बात करेंगे फर्दर मॉडिफाइड एक्सरसाइजेस कौन कौन सी है विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस बैंड। नाउ एज यू कैन सी दिस इज अ रेजिस्टेंट बैंड। ये आपको दिख रहा होगा, येलो कलर का एक बैंड है एंड इलास्टिक बैंड है। इसको हम थेराबैंड कहते हैं। इसके हेल्प से हम फर्दर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, जो हम अभी मैं आपको बताऊंगी, जो आपको करनी है। एंड सबसे इजी एंड कंफर्टेबल तरीका क्या होता है, किसी भी पेशेंट को सबसे इजी क्या लगता है, एक तो लेटना और एक बैठना। पैरालिसिस के पेशेंट के लिए टफ टास्क क्या होता है,
उठ के चलना। अगर उन्हें हम कभी भी बोलेंगे कि आज चलो आपको वॉक करनी है, बेशक से वो सपोर्ट के साथ वॉक कर रहे हैं, लेकिन पेशेंट इरिटेटेड हो जाते हैं, वो ऐसे बोलते हैं कि हम नहीं चल पाएंगे, हमको चलना ही नहीं है, हम बाद में चलेंगे, बहुत सारे एक्सक्यूजेस देना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्योंकि उनकी विल पावर, उनका डेडिकेशन कहीं ना कहीं लैक कर चुका होता है, क्योंकि उनके माइंड में एक टर्म होती है दैट इज़ पैरालिसिस। उन्हें लगता है कि हमें पैरालिसिस हो चुका है, तो अब हम वापस से अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ में, वापस से नॉर्मल लाइफ को हम इंजॉय नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको सारी एक्सरसाइजेस टाइम के साथ करनी है। इनफैक्ट अब जो मैं अपनी वीडियो में बताऊंगी वो एक्सरसाइजेस वो है जो आपको बैठ के करनी है। तो आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, किसी की पार की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा, आपको सिर्फ चेयर पे बैठना है। एंड बाकी जो नॉर्मल शोल्डर एक्सरसाइजेस है वो तो आप करते ही हो, लेकिन अगर आप बहुत अच्छे हो गए उन एक्सरसाइजेस को करते करते, एट टाइम्स व्हाट हैपन, हमारे यहाँ जब भी श्रेयाज में पेशेंट आते हैं तो वो कहते हैं मैम ये तो नॉर्मल एक्सरसाइजेस है, हाथ उठाना, हाथ साइड से बाहर लेके जाना, हमें कुछ इम्प्रूव करना है एक्सरसाइजेस में, कुछ ग्रेजुअली हमें बढ़ाना है कि हम धीरे धीरे वेट लेना स्टार्ट करते हैं। तो वेट लेने से पहले हम सबसे पहले एक्सरसाइजेस स्टार्ट करते हैं अपने रेजिस्टेंस बैंड के साथ, दैट यू कैन सी हियर रेजिस्टेंस बैंड। अब रेजिस्टेंस बैंड के बहुत सारे कलर्स आते हैं, दैट इज़ ब्लैक, ब्लू, रेड, लेकिन हर बैंड के साथ, हर कलर के साथ उनका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो हम सबसे पहले सबसे लीस्ट रेजिस्टेंस से स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ येलो बैंड। येलो बहुत ही लाइट रेजिस्टेंस बैंड होता है और इसके साथ आप एक्सरसाइजेज ढंग से परफॉर्म कर सकते हो। नाउ स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज, सबसे पहले करना क्या है, ये एक नॉर्मल बैंड है, आप इजीली पहले वार्म अप के लिए स्ट्रेच करोगे धीरे धीरे, लाइक दिस। 10 to 15 आर इनफ। आप आराम से बैंड को स्ट्रेच करोगे। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द एक्सरसाइजेस, सबसे पहले क्या करना है, आपको ये अपनी एल्बो को अपनी बेली पे स्टैटिक रख लेना है। इस चेयर में थोड़ा सा हैंडलर की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन है, तो आप कोशिश करना कि ऐसी चेयर लो जिसमें थोड़ा सा नीचे हो, ताकि आप इजीली अपनी ये मूवमेंट कर पाओ। या फिर आप ये एक्सरसाइजेस बेड पे भी बैठ के परफॉर्म कर सकते हो, काउच, कोई भी सोफा, किसी पे भी बैठ के आप एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है चेयर पे ही बैठना। लेकिन आप जहाँ भी बैठोगे एकदम स्ट्रेट बैठोगे, 90 डिग्री के एंगल पे बैक स्ट्रेट करके बैठोगे, एंड हमें ये वाली मूवमेंट परफॉर्म करनी है। पहले हम नॉर्मली विदाउट रेजिस्टेंस बैंड परफॉर्म करेंगे, लाइक दिस, दोनों तरफ से। फाइव to 7 रिपीटेशंस। अब आपको क्या लगेगा, ऐसे करने से क्या फ़ायदा हुआ, आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा, आपका माइंड स्टेबल हो गया कि हाँ मुझे एक्टिविटी करनी है। अब हम ये एक्टिविटी किससे करेंगे, एक्सरसाइज किससे करेंगे, अपने थेराबैंड से। तो आपको ये दोनों हाथ, ध्यान ये रखना है कि आपके हाथ आपकी बेली से हटने नहीं चाहिए, आपका एल्बो जॉइंट आपकी बेली पे ऐसे ही रखा होना चाहिए, और आपको ये थेराबैंड बाहर की तरफ स्ट्रेच करना है, लाइक दिस, एंड वापस, अगेन, वापस, अगेन, वापस। अब यू कैन होल्ड, अगर आप होल्ड कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, तो आप होल्ड कर सकते हो। अब मैं बताती हूँ कैसे होल्ड करना है, स्ट्रेच एंड होल्ड, 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। मैंने 5 तक काउंट किया है। अगर आप बहुत अच्छे से एक्सरसाइज परफॉर्म कर पा रहे हो तो यू कैन होल्ड इट अप टू 10 सेकेंड्स, तो आप 10 तक काउंट करेंगे। अभी मैं बताती हूँ, स्ट्रेच, होल्ड एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। इजी। आई होप एक्सरसाइज समझ में आई हो। जब आप करोगे, अभी मैं आपको एक्सरसाइज समझा रही हूँ, लेकिन जब आप खुद से इनिशिएटिव लोगे, खुद से एक्सरसाइज परफॉर्म करना स्टार्ट करोगे, तो आई एम डैम श्योर कि आपको सारी एक्सरसाइजेस बहुत इजी लगेंगी एंड आपको अच्छा लगेगा, कुछ चेंज लगेगा। तो आप ट्राई करो कि रेजिस्टेंस बैंड के साथ अपनी एक्सरसाइजेस अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। नाउ ये तो हो गई पहली एक्सरसाइज। नाउ सेकंड क्या करना है, आपको दोनों हाथ सामने की तरफ लेके आना है। पहले भी मैंने अपनी वीडियो में एक एक्सरसाइज बताई थी कि आपको हाथ आगे की तरफ सीधा उठाना है, तो आप पहले ये नॉर्मल प्रैक्टिस करोगे, 5 to 7 रिपीटेशंस। नाउ इजी। अब हम ये एक्सरसाइज थेराबैंड के साथ करेंगे, लेकिन आप सोच रहे हो कि ऐसे थेराबैंड के साथ कैसे होगा, तो ऐसे नहीं करना है। मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। आपके दोनों हाथ सामने होंगे, थेराबैंड में सामने होंगे, आपको ये बाहर की तरफ स्ट्रेच करना है, लाइक दिस। अगेन, नाउ यू कैन होल्ड 1 2 3 4 5 and relax. Once more, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। आप ये करेंगे।
अब बहुत सारे पेशेंट्स के माइंड में ये आ रहा होगा, जो भी वीडियो देख रहे हैं उनके माइंड में ये आ रहा होगा कि पैरालिसिस के पेशेंट ऐसे कैसे कर सकता है, उनके हाथ में तो स्ट्रेंथ ही नहीं होती है, वो तो अपना हाथ भी नहीं उठा पाते हैं, तो वो एक्सरसाइजेस कैसे कर पाएंगे। लेकिन पैरालिसिस की रिकवरी में, पैरालिसिस के रिहैबिलिटेशन में स्टेज वाइज हमें चेंजेस लाने होते हैं, एक्सरसाइजेस को मॉडिफाई करना होता है। क्योंकि एट टाइम्स क्या होता है, जब पेशेंट एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करना स्टार्ट कर देते हैं तो पैरालिसिस के पेशेंट्स में वो कैपेबिलिटी आ जाती है, उनका रेंज ऑफ मोशन रिगेन हो जाता है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर मेडिकेशन एंड एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी है। तो जब आप अपनी नॉर्मल एक्सरसाइजेस कर पाओगे तो आप पॉसिबल है कि आप वेट के साथ भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर पाओ एंड आप थेरापेंट के साथ भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर पाओ, लेकिन स्टेज वाइज रिकवरी होती है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एकदम से पैरालिसिस का अटैक आया एंड आपने थेरापेंट से एक्सरसाइजेस करना स्टार्ट कर दी, दिस इज़ नॉट द पॉइंट। पॉइंट ये है कि आप एक्सरसाइजेस करेंगे, जब रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे तो आपकी स्ट्रेंथ रिगेन होगी, आपका एंड्योरेंस रिगेन होगा, आप एक्सरसाइजेस ढंग से कर पाओगे, तो फिर हम लेटर स्टेजेस में थेरापेंट की हेल्प से एक्सरसाइजेस करेंगे। दिस थेरापेंट एक्सरसाइजेस आर नॉट फॉर द इनिशियल स्टेज, ये हमें बाद में एक्सरसाइजेस करनी है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट एक्सरसाइजेस, आपको ये थेरापेंट अपनी कमर पे पीछे की तरफ से आगे की तरफ लेके आना है, लाइक दिस। अब आप सोच रहे होगे क्या करें, ये तो नहीं करना, आगे तो नहीं लेके जाना। हाँ, हमें ये आगे ही लेके जाना है, लेकिन कैसे लेके जाना है, आप इजीली इसको होल्ड करोगे अपने बैक के पीछे से एंड आपको ये हैंड बैक और हैंड की सपोर्ट से थेरापेंट आगे लेके आना है, लाइक दिस एंड रिलैक्स, इजी। नाउ अगेन रिलैक्स, नाउ अगेन। Now you can hold 1, 2, 3, 4, 5 and easily back। अब ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि आप जब भी अपनी एल्बो को आगे की तरफ स्ट्रेच कर रहे हो तो आपका एल्बो जॉइंट, मतलब ये वाला हिस्सा एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए। ये नहीं कि आपको बेंडेड रखना है या फोल्ड रखना है, ये एकदम से स्ट्रेट होना चाहिए, लाइक दिस। सपोर्ट आपके पास है थेरापेंट का, तो आप इजीली सपोर्ट के साथ अपने दोनों हाथ को स्ट्रेच कर सकते हो ताकि आपको हल्का बहुत यहाँ पे स्ट्रेच भी फील हो। एंड एक चीज़ का ध्यान रखना है, एक्सरसाइजेस करते टाइम आपको सारी एक्सरसाइज इजीली कामली करनी है, ये नहीं बहुत जल्दी जल्दी हमें एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, हमें कहीं के लिए बहुत लेट हो रहा है तो हम एक्सरसाइज बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है लेकिन सेट्स में करनी है। जैसे कि आप पहले 5, इनिशियली क्या होता है, पेशेंट्स को लगता है कि अभी तो हम एक्टिव है, हम बहुत जल्दी जल्दी कर लेंगे, लेकिन फिर वो थक जाते हैं और थकने की वजह से 2 दिन तक कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो दैट इज़ नॉट गुड। तो आपको पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है 5 रेपिटेशन से, फिर आगे फर्दर आप अपने सेट्स बना सकते हो, लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे आप 5 to 7 रेपिटेशन से। दिस वॉज द पार्ट ऑफ एक्सरसाइजेज, ये हमने एक्सरसाइजेज परफॉर्म की, सारी मैंने आपको बताई है जो आपको रेजिस्टेंस बैंड के साथ स्पेशल एक्सरसाइजेज करनी है। लेकिन एक्सरसाइजेज के साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट है वो है मेडिकेशंस। अगर आपका ब्रेन कमांड नहीं देगा तो आपकी मसल्स एक्शन परफॉर्म नहीं करेंगी, तो इम्पॉर्टेंट पहले ये है कि आपको प्रॉपर मेडिकेशंस लेनी है। एंड मेडिकेशंस कहाँ से लेनी है, फॉर द मेडिकेशन, या फिर आपको मेडिसिन से रिगार्डिंग कोई भी इशू हो रहे हैं कि आप बहुत टाइम से मेडिसिन ले रहे हो लेकिन आपको कोई ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हो पा रहा है, आपको कोई रिकवरी नज़र नहीं आ रही है, तो डू विजिट श्रेयास। आप श्रेयास आओ, हमारे डॉक्टर आपको बेस्ट कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे रिगार्डिंग एक्सरसाइजेज, मेडिकेशंस, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी क्वेरी है, वो सभी यहाँ पे सॉल्व होगी। नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, यू कैन डायरेक्टली कॉल अस, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरी मेंशन कर सकते हो, या फिर हमें आप पर्सनली विजिट भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।